वही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमेरी नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। बिना रूप देखे नाम जपते रहे, नाम जपते रहे, नाम जपते रहे, रूप अपने आप आ जाता है। जो हमारा इष्ट है उसके नाम का हम जाप करते रहें, इष्ट हमारे सामने कहीं बाहर से भी नहीं आता, अंदर ही प्रकट हो जाता है। बाहर से नहीं आता है, कुछ बाहर नहीं है, सूखा रेत का मैदान है। तो नाम में हमारी रुचि बने, इसके लिए सत्संग चाहिए, क्योंकि मूल सत्संग, सत्संगत मुद मंगल मूला। प्रसन्नता का मूल है सत्संगति, सद्विचार। सत्संग सत्य का संग, सत्य आत्मा है और को संसार तो सत्य मिथ्या है। मिथ्या और झूठ में, असत्य में अंतर होता है। मिथ्या उसको कहते हैं जो दिखाई पड़ता है रहे नहीं, और झूठ उसको कहते हैं कि जो कभी हुआ ही नहीं। संसार दिखाई पड़ता है लेकिन रहेगा नहीं, शरीर दिखाई पड़ता है रहेगा नहीं, इसको कहते हैं मिथ्या। और झूठ कहते हैं रस्सी में सांप, ये भ्रम हो गया। बंध्या का पुत्र, खरगोश की सींग, आकाश के पुष्प, ये सब जो असत्य है। और असत्य से इतना बड़ा प्रपंच बन जाता है कि जिसका हम कभी अनुमान नहीं लगा पाते हैं। योग वासिष्ठ में प्रसंग आता है, भगवान राम जी को वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी मैंने तुम्हारे मन रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए ये शब्द रूपी जाल फैलाया है, यथार्थ में यह कुछ नहीं है। 32,000 श्लोकों का योग वासिष्ठ कहते तुम्हारे मन रूपी पक्षी को फंसाने के लिए मेरे शब्द का जाल है और कुछ नहीं। तो कहते एक बुढ़िया दादी अपने नाती को शाम को सोते समय पहले दादी लोग अच्छी कहानियां सुनाती थी। आज टेलीविजन में समय निकल जाता है, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई, परिवार बिगड़ गए, नष्ट हो रहे। अच्छी पुस्तकों का, अच्छे भक्तों के चरित्रों का पठन हमारा बंद हो गया है, इसलिए हमारी बुद्धि विकृत हो गई और हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो बुढ़िया दादी क्या सुखनाती है, एक बांझ का लड़का था, शब्दों पर ध्यान देना तब पकड़ में आएगा। एक बांझ का लड़का था, बहुत बलवान था, वीर था। एक दिन गंधर्व नगर पर उसने चढ़ाई कर दी। गंधर्व नगर के राजा को मार करके अपना राज्य बना लिया, विस्तार कर लिया। उसको प्यास लगी तो सीपी की चांदी सी चमकती हुई, सीपी वाले बालू में जो कण कभी चमकते रहते हैं, उसको चांदी समझ करके लेकर के कहाँ गया, मृगतृष्णा के जल को पीने के लिए जा रहा। मृगतृष्णा का जल गर्मी में नहीं दिखाई पड़ता है, नदी बह रही, बालू में नदी दिखाई पड़ती है, सड़क पर भी नदी दिखाई पड़ती कभी चलते समय, उसमें पीने के लिए गया। इतने में रास्ते में खरगोश ने सींग मार दी उसके, और लड़का बड़ा प्रसन्न, अच्छा अच्छा। अब सींग मार गई तो उसके पैर में घाव हो गया। ठूंठ वैद्यराज के पास गया,
ठूंठ नहीं जानते हैं, पेड़ में कभी दिखाई पड़ता नीचे का रह जाता है जड़, उसको ठूंठ कहते हैं। उस वैद्य के पास गया, वैद्य समझ करके वैद्य राज ने आकाश पुष्प की दवाई बता दी। लड़का बड़ा प्रसन्न। इतने में लड़का सो गया, कहानी बंद हो गई। अब विचार करो, इसमें कितनी चीजें सच्ची हैं, कितनी हमारे समझ में आती हैं। सब कुछ नहीं, शब्द जाल है, केवल शब्द जाल है। वैसे ही संसार त्रिकाल में बंध्या पुत्र की तरह कभी हुआ ही नहीं है अद्वैत में। तो ये सब मिथ्या भाषित हो रहा है हमारे अज्ञान के कारण। देखो, जब हम नींद में सो जाते हैं तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन आनंद की कमी होती है। नींद में कोई दुखी हुआ आज तक? सब प्रसन्न कहते बड़ी नींद अच्छी आई और बड़े प्रेम से हम सोए, कुछ पता ही नहीं चला है। ये कौन कह रहा है? जो जाग रहा है वही कह रहा है, और क्यों कभी सोता नहीं है। जब हम जगते हैं तो हमारा मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, पैसा, धन दौलत, ये सब सामने खड़ा हो जाता है तो चिंता हो जाती है, और जब सोते हैं तो छूट जाता है तो आनंद आता है। तो विचार हमको ये करना है कि छोड़ने में आनंद है कि पकड़ने में आनंद है। तो संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि छोड़ने में ही आनंद है। छोड़ देता है जब व्यक्ति, तब सबसे मुक्त हो जाता है। इच्छाओं के त्याग का नाम ही त्याग है। बाहर से त्यागी बनने से कुछ नहीं होगा। बाहर का त्यागी बना, तिलक लगाया, कपड़े बदले, लेकिन उससे त्याग नहीं होता है। त्याग, वासना का त्याग जब तक हमारा अंदर से नहीं होता, इच्छाओं का त्याग जब तक नहीं होगा, तब तक हमको जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। क्षणिक हमको विषयों में शांति दिखाई पड़ती है, लेकिन हमको अशांत कर देती है थोड़ी देर बाद। वही वस्तु हमको परेशान कर देती है। तो मन से छोड़ने का प्रयास करें। सत्संग का यही लाभ है कि मन से छोड़ने का, प्रिय से प्रिय वस्तु को हम छोड़ने के लिए मन में बना के रखें कि छूटेगा। चाहे परिवार है, चाहे मकान है, चाहे संपत्ति है, ये सब छूटने वाली है, तो पहले छोड़ करके रखें। हमारे गुरु महाराज कहते थे, छोड़ो, पकड़ो छोड़ने के लिए और रहो निकलने के लिए। बात समझे? कुछ पकड़ो, लेकिन ये समझ करके पकड़ो कि ये छोड़ना है, तो आसक्ति इसके प्रति नहीं होगी। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे में, बस के सीट पर, हवाई जहाज की सीट पर हम बैठते हैं, लेकिन आसक्ति हमारी उस पर नहीं है, क्योंकि पता है हमको घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे के अंदर इसको छोड़ना पड़ेगा। आसक्ति नहीं होती है। वैसे ही संसार भी हमको छोड़ना पड़ेगा। जब छूटे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले ही छोड़ देना चाहिए। सांप के ऊपर जब केचुली चढ़ती है तो सांप अंधा हो जाता है। केचुली जब उतर जाती है तो उसको साफ दिखाई पड़ने लगता है। ये माया की केचुली जो है हमारे ऊपर चढ़ जाती है तो हम भटक जाते, अंधे हो जाते हैं। और जब यही सत्संग विचार के द्वारा केचुली उतर जाती है माया की, तो फिर आनंदित हो जाते हैं। जिसकी हमें आकांक्षा है, जिसकी हमें चाह है, जिसकी हमें सोच खोज है, वो सब हमको अपने अंदर ही प्राप्त हो जाता है और जीवन हमारा आनंदमय हो जाता है। तो रहो निकलने के लिए, छोड़ना है, ये भी बुद्धि में होना चाहिए। पकड़ो छोड़ने के लिए, रहो निकलने के लिए, निकलना है, जाना है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब रात चलेगा बंजारा। बंजारा माने यमराज, काल जब लेकर के चलेगा तो सभी धरा रह जाएगा। इतना भी हमने किया, पुरुषार्थ से एकत्र किया, वो सब यही रह जाता है।
भगवान का नाम ही हमारा साथ देता है। उस नाम में हमारी श्रद्धा बने, रुचि बने, विश्वास पूर्वक बने। इसीलिए भगवान विश्वास है, भक्ति सीता पार्वती जी श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा सदैव एक सी नहीं रहती है। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। श्रद्धा किसी लोभ से भी होती है, किसी चाहना से भी होती है, हृदय से भी होती है, ऊपर दिखाऊ भी श्रद्धा होती है। और लेकिन हमारा जब काम नहीं बनता तो श्रद्धा समाप्त हो जाती है। काम बन गया तो भी खत्म हो जाती है, और 90% वही दिखाई पड़ता है। समस्याएं लेकर के लोग सामने खड़े होते हैं, समस्या सुधर जाती है, सब भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं। नहीं आता हमारे साथ। तो इसलिए विचार करके हमको देखना है कि हमारा है कौन। भगवान राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, जो कभी छोड़ते नहीं है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रदम्मम, मैं सबको अभय प्रदान करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है भगवान की। निकलना है, ये बुद्धि में रहेगा तो हम उलझेंगे नहीं। सब कुछ साथ रहते हुए भी सबको हम अंदर से त्यागी बन करके रहें, अच्छा संभलेगा, अच्छी व्यवस्था बनेगी और जीवन हमारा शांत और सुखी होगा। जिसके लिए हमको मानव शरीर मिला है, भारत भूमि में जन्म मिला, अच्छे कुल में जन्म मिला, अच्छा शरीर मिला है, अच्छी स्वस्थ इंद्रियां हैं, इन सब के रहते रहते हम अपना वो कार्य कर लें जो हमारा कोई नहीं कर सकता है। मकान नहीं बना है तो बाल बच्चे बनाएंगे, मकान व्यापार बढ़िया करेंगे, कोठी बना लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन हमारे हिस्से का भजन करने वाला कोई नहीं है। सर्वम स्वार्थम समीहते, स्वार्थ से प्रेरित सारा हमारा दिखावे का प्रेम है। इसकी असलियत को हमें समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और इसी में आनंद है। बोलिए श्यावर राम। ओम चंद्रशेखर चंद्रशेखर।